रविंद्र जडेजा नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, वही क्रिकेटर जो अपनी आतिशी पारी से विरोधी टीम के बॉलर्स के आंखों से आंसू निकलवा दिया करते थे, पर आज वो खुद आंखों में आंसू लिए घूम रहे हैं और ये आंसू है खुशी और गम के। चौंक गए ना? पर चौंकिए नहीं जनाब, यही सच्चाई है। दरअसल आज गुजरात चुनाव के नतीजे आए और इस नतीजे में जहां एक तरफ उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने बीजेपी की टिकट पर जामनगर नॉर्थ सीट से जीत हासिल कर जडेजा परिवार का नाम रोशन कर दिया, तो वहीं उनकी बहन नैना जडेजा की पार्टी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ननद और भाभी की ये जोड़ी सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही थी, जिसमें जीत जरूर भाभी को मिली। लेकिन अब सवाल यही कि आज जडेजा पत्नी की खुशी मनाएंगे कि बहन की पार्टी के हारने का गम। 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद है आपको, जिसमें रविंद्र जडेजा की शानदार इनिंग की बदौलत टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इलेक्शन रिजल्ट आने वाले दिन मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि गुजरात इलेक्शन में जडेजा की पत्नी रिवाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जामनगर नॉर्थ से वो बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पहली बार में ही उन्होंने शानदार जीत हासिल की। वैसे भी इस सीट के लिए लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग थी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि घर में तो ननद भाभी के लड़ने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और इस सीट पर ऐसा ही हुआ था। जहां एक तरफ बीजेपी से रिवाबा जडेजा कॉन्टेस्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी ननद नैना जडेजा यानी कि रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस के कैंडिडेट विपेंद्र सिंह जडेजा के लिए जमकर प्रचार कर रही थी। जिस दिन से बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ से अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया, उस दिन से ही नैना ने रिवाबा के अगेंस्ट मोर्चा निकालना शुरू कर दिया था। वो तो ये भी कह रही थी कि अगर बीजेपी ने नई शक्ल को मौका दिया तो उन्हें हार झेलनी पड़ेगी, लेकिन रिवाबा ने इन सबको बदल दिया और पहली बार में ही उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो इस सीट से धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने जीत हासिल की थी। 2017 में धर्मेंद्र सिंह जडेजा बीजेपी से चुनाव लड़े थे। वहीं अगर हम 2012 की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन एक दशक के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें इस बार इस सीट से टिकट नहीं दी गई। अब थोड़ा रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन्हें बीजेपी से जुड़े अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। 3 साल पहले ही इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। हालांकि इससे पहले वो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही। इसके साथ ही वो करनी सेना में भी रह चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही रिवाबा काफी एक्टिव रही। यही कारण है कि महज 3 साल में ही उन्हें बीजेपी ने जामनगर सीट से टिकट दे दिया। रिवाबा जडेजा की बात करें तो वो मूल रूप से राजकोट की रहने वाली हैं। उनके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। वहीं अगर उनकी ननद नैना की बात करें तो रिवाबा को टिकट मिलते ही उनकी ननद नैना ने इसका खुलकर विरोध किया। नैना को भी कांग्रेस पार्टी में जुड़े ज्यादा समय नहीं हुआ है। रिवाबा के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस से जुड़ने के बाद से ही उनकी यहाँ के लोगों में काफी अच्छी पकड़ बताई जाती है। यही कारण है कि वो इतने कम टाइम में जामनगर कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ये दोनों आमने सामने आए हों। इससे पहले भी कई बार वो आमने सामने आ चुके हैं। अगर हम सितंबर 2021 की बात करें तो उस समय दोनों के बीच मास्क न पहनने को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ गई थी। दरअसल रिवाबा के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस दौरान उन्होंने ठीक ढंग से मास्क नहीं पहना हुआ था। इस पर ट्वीट कर नैना ने अपनी भाभी पर निशाना साधा था। हालांकि रिवाबा हमेशा से कहती रही है कि दोनों के बीच लड़ाई जैसा कुछ नहीं है, बल्कि दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो काफी डिफरेंट है। लेकिन इन सब में बुरे फंसे रविंद्र जडेजा। हालांकि रविंद्र जडेजा ने अपनी पत्नी का साथ दिया और कैंपेन में उनके लिए वोट भी मांगे और उनका साथ देना काम भी आया। तभी तो रिवाबा ने अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल की। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।